और ये वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इधर आएंगे ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा और इधर आएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस होगा। वाई डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि एक्स वाई एक्सिस के थ्रू हमारा प्लेन जो है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से बना है, इसलिए इसमें जो कोई पॉइंट होगा उसका जो निर्देशांक होगा वो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस भी प्लस है और वाई एक्सिस भी प्लस है। तो पहले हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना है कोऑर्डिनेट, तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आइए इस क्वाड्रेंट में जब देखेंगे तो पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो इसका एक्स कैसा है निगेटिव, इसलिए माइनस, और वाई कैसा है पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो निर्देशांक बनेगा उसका चिन्ह माइनस और प्लस होगा। तीसरा क्वाड्रेंट जो बना है वो निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई के बीच बना है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। चौथा क्वाड्रेंट का जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, इसलिए प्लस माइनस होगा। तो चिन्ह का ये बात होता है कि प्रथम क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव, इसमें निगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, इसमें पॉजिटिव निगेटिव। तो आपसे अगर एक बात पूछ लेते हैं कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2, 3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2, 3। तो आपसे पूछा जाए कि जो पॉइंट P है ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको कि इसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो माइनस एक्स एक्सिस, और y पॉजिटिव है तो प्लस वाई एक्सिस, -x + y इसी में होता है ना सेकंड में। तो आप बोल सकते हैं P जो होगा वो किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो चिन्ह देख के भी पता किया जा सकता है कि कौन सा बिंदु किस क्वाड्रेंट का है। तो ये चिन्ह पहले आपको याद रखना। इसके बाद कोई एक बिंदु लेते हैं यहाँ पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 मान लेते हैं इस बिंदु का, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। ऐसे अगर इसी क्वाड्रेंट में एक और बिंदु लेंगे, हम कोई B बिंदु ले रहे हैं, ये A बिंदु लिया था हमने, इसका निर्देशांक जो होगा क्या वो x2 y2 मान लेते हैं अगर, तो प्रश्न होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। इस लाइन का इक्वेशन भी पूछा जाता है, दो बिंदु के बीच का दूरी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है x और y कोऑर्डिनेट दो होता है, x निर्देशांक x1 है, y निर्देशांक y1 है। ये जो x निर्देशांक होता है वो क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस होता है। दो कोऑर्डिनेट होंगे ना आपके, किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट है, अभी दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट
x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक। इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है? x1। और y निर्देशांक क्या है? इस बिंदु का x निर्देशांक क्या है? x2। और y निर्देशांक क्या है? y। तो जो x निर्देशांक होता है, x निर्देशांक किसको हिंदी में बोलेंगे? x निर्देशांक, ये y एक्सिस से दूरी होता है। यानी किसी बिंदु का y एक्सिस से जो दूरी होता है उसी को x निर्देशांक कहा जाता है। y एक्सिस ये है ना आपका, यानी ये जो दूरी है ना, यही आपका x निर्देशांक है। y निर्देशांक किसको कहते हैं? सर y निर्देशांक उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे x निर्देशांक किस एक्सिस से दूरी है? y एक्सिस से। तो y निर्देशांक x एक्सिस से दूरी होगा। x एक्सिस x अक्ष से दूरी होगा, x अक्ष से दूरी होगा, एक्सिस अक्ष बोलते हैं। तो जरा देखो, तो ये x एक्सिस है ना, तो यहां से जो दूरी होगा पॉइंट का वो ये होगा, ये दूरी है। ठीक है, यहां पे लिख दूं क्या? a पॉइंट x1 y1 ऐसे लिख दे रहा हूं। तो इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा। और y एक्सिस से दूरी ये बोला जाएगा। तो ये दूरी क्या है? x1। इस दूरी को क्या बोलेंगे? x1। इस दूरी को क्या बोलेंगे? y1। इसीलिए इस पॉइंट का निर्देशांक क्या कहलाए? x1 y। इस पॉइंट का देखना, ये पॉइंट x एक्सिस से इतना दूर है ना, तो इस दूरी को क्या हम बोलेंगे? x एक्सिस से जो दूरी होता है उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या डिस्टेंस? y2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है। और ये पॉइंट जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये होगा, ये क्या है? x2 है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, यहां आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा ऐसे। ये बताओ, ये पूरी दूरी x2 है, ये पूरी दूरी x2 है, और ये वाली दूरी x1। ये वाली दूरी x2 माइनस x1 ये बनेगा। ये पूरी दूरी y2 है, ये पूरी दूरी y2 है, और ये दूरी y1 है। क्या ये दूरी y2 माइनस y1 होगा? तो यहाँ जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता चल गया, तो ये हाइपोटेनस निकाला जा सकता है। ये AB जो है वो हाइपोटेनस है ना 90 के सामने, और हाइपोटेनस AB बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह अगर x2 माइनस x1 समझे तो आधार को हमें y2 माइनस y1 समझना पड़ेगा। इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है AB बराबर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया दो बिंदु के बीच का दूरी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोला A का निर्देशांक है 2, 3 और B का निर्देशांक है 5, लेट्स से 7, और पूछ रहे हैं बिंदु A और B के बीच का दूरी AB बराबर कितना होगा? 5 होगा। हाँ, तो आप यही डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपको AB निकालना है, तो सर अगर इसको हम x1 y1 की तरह समझें, इसको हम x2 y2 की तरह समझें, x2 माइनस x1, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर। तो आपको ये है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। रूट निकलेगा तो 5, तो 5 यूनिट दूरी हो जाएगा इसका। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे आया, समझ में भी आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर आप एक्सिस पर बात करेंगे, जैसे आपने क्वाड्रेंट में तो बात कर लिया, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। बट हम
लाइन इस एक्सिस की बात कर रहे हैं कि इस पर अगर कोई पॉइंट है, लेट्स से मान लो ये एक बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या हो सकता है? आप कहोगे सर x, 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे ले रहे हो आप, तो x कोऑर्डिनेट पर y का वैल्यू क्या होता है? 0। अगर आप y एक्सिस पर लोगे तो सर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कुछ होगा। इस कोऑर्डिनेट, इस एक्सिस पे, इस लाइन पे लो निगेटिव x एक्सिस पर, आपको x निगेटिव में होगा और y 0 होगा। x तो होगा बट निगेटिव में होगा। और इस पर कोई पॉइंट है, इसका निर्देशांक का जरूरत है, आपको x 0 है लेकिन y निगेटिव में रहेगा। आ रहा है समझ में? तो ये प्रश्न आया कि मान लो अगर बोला जाए कि एक पॉइंट P है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0,2, तो पूछा गया बिंदु P कहाँ स्थित है, तो आपको 0,2 यानी इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब कौन सा एक्सिस? हाँ, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस, और y एक्सिस अगर होगा तो बताइए दूसरा पॉइंट, यदि x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0, तो आप कहोगे y एक्सिस होगा, तो क्या x बराबर 0 अगर कोई है लाइन या किसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा? आप देखो ध्यान से, अगर P को मैंने बोला 0,2 है तो क्या वो यहाँ है? और अगर मैं उसको खींचना चाहूँ तो ऐसे एक लाइन क्रॉस होगा, तो y एक्सिस को 0, y पे कट करता हुआ निकल जाएगा। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो जो लाइन होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। पैरेलल टू x एक्सिस, और y बराबर 0 होगा तो यदि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो पैरेलल टू, जॉन 0 होगा ना उसी एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y 0 होगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, x 0 होगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो कौन सी एक्सिस की बात हो रही है? y एक्सिस को कट करने की बात हो रही है। एक्चुअल में y एक्सिस थोड़े हो जाएगा। अब देखो ये ओरिजिन होता है ना, ये इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, 0, 0 होता है। तो आप कहोगे x एक्सिस, हमने कहा x बराबर 0, तो क्या x बराबर 0 बहुत सारा पॉइंट है ना, तो वो केवल y एक्सिस, अगर सारे x बराबर 0 को ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा एक्सिस बन जाएगा? y एक्सिस बन जाएगा। अगर एक कोनो पॉइंट लेंगे x बराबर 0 पे, हो सकता है वो पॉइंट कहीं भी हो, जब वहां से लाइन पास करेंगे तो क्या वो x एक्सिस के पैरेलल ही कहलाएगा। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यदि x बराबर 0 है, इसका मतलब वो जो लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। y बराबर 0 होगा, वो जो लाइन होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। एंड x बराबर 0 तो कौन सा एक्सिस? y। और y बराबर 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो कौन सा एक्सिस होगा? x एक्सिस होगा। उल्टा होगा ना, अगर x कोऑर्डिनेट 0 तो कौन सा एक्सिस? y। अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। लेकिन पैरेलल किससे होगा? सेम। अगर x बराबर 0 तो पैरेलल x एक्सिस के। क्यों? क्योंकि y एक्सिस किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के। और y बराबर 0 तो किसके? y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये पूछा गया प्रश्न है। और इस पॉइंट A का निर्देशांक x1 y1 है, पॉइंट B का निर्देशांक x2 y2 है, तो बोला जाता है C का निर्देशांक क्या होगा। तो मान लेते हैं अगर C का निर्देशांक x, y है, तो इस x, y का मान होगा, इसका जो x निर्देशांक होगा, है ना, इसका जो x निर्देशांक होगा, इसकी वैल्यू होगी mx2, हाँ, प्लस nx1 बाई m प्लस n। और इंटरनल डिवीजन है, पॉइंट अंदर है ना ए बी के,
और इसी बिंदु का y निर्देशांक अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा my2, y वाला के लिए y लेंगे, x वाला के लिए x लेंगे, प्लस ny1/m प्लस इंटरनल डिवीजन। अगर वही पॉइंट बाहर हो जाता, जैसे ये ए बी है आपका, ए बी के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के हैं x2 y2, और इस बार कोई पॉइंट जो है वो C बाहर है, यहाँ पे है, और इसका निर्देशांक है x, y, और ये जो डिवाइड हो रहा है इस बार आपका पॉइंट C द्वारा A और पॉइंट C द्वारा B, जैसे वो डिवाइड हुआ था ना आपका, पॉइंट C ही ACM और BCM था आपका, तो ACM यानी यहां से लेके पूरा यहां तक M है और BC यहां से यहां तक N है, ऐसे रहेगा आपका। इस रेशियो में अगर डिवाइड होगा, अब वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा प्लस के जगह। यहाँ जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका वो बनेगा mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट जो होगा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। तो ये कब याद रखना है, कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन हो तो, जब कोई बिंदु एक लाइन को बाह्य रूप से विभाजित करती है तब, और ये कब अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अंतः विभाजन, और ये है आपका बाह्य विभाजन। ठीक है, यही है सेक्शन फॉर्मूला। इस हो सकता है कि यहां लिख देते हैं, ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी आप ए बी को एम रेशियो में डिवाइड किया था। अगर केस बना लेते हैं तीसरा, हाँ स्पेशल केस इसमें बन जाएगा कि यदि m n के बराबर हो जाए, ये तो m और n का हमको लेंथ नहीं पता है क्या है, m का मतलब यहां से यहां तक का लेंथ है ये, और n का मतलब यहां से यहां तक है। तो अगर बोल रहे हैं कि m और n आपस में बराबर हो जाए तो क्या डेफिनेटली c इज मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। जब m और n बराबर होगा इसका मतलब c एकदम बीचों बीच रहा होगा, देन c इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। अगर C AB का मध्य बिंदु होगा तो क्या इनका रेशियो 1:1 होगा। जब 1:1 होगा तो यही जो फॉर्मूला है इसमें m के जगह भी 1 और n के जगह भी 1 होगा, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो केवल x1 प्लस x2/2 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2/2 होगा। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बस जोड़ के एवरेज निकाल दो, आधा कर दो, वो स्पेशल केस हो जाता है, उसको तीसरा अलग से नोट कर लीजिए। ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A का भी कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, B का भी दिया है 4,5 और शीर्ष C का निर्देशांक दिया है 6,7। कंडीशन कह रहा है कि यदि ADBECF माध्यिका है ना, यदि ADBECF क्या है, माध्यिका है। आपको तो माध्यिका मीडियन जो होता है, AD कौन सा लाइन होगा सर, A से चला होगा और BC के मिड पॉइंट पे मिला होगा D, यानी जो D रहा होगा वो BC का मिड पॉइंट रहा होगा, तभी इसका नाम माध्यिका होगा। तो सर अगर मिड पॉइंट का बोला है ना, D का, E का, F का निर्देशांक ज्ञात करिए आप, यानी हमको D का भी निकालना है, E का भी निकालना है, F का भी, सबका कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको यहाँ पे इस फिगर में D, E, F है क्या सर, मिड पॉइंट बन जाएंगे। तो अगर D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का था ना x1 प्लस x2/2, तो 4, 6, 10 का आधा 5 और 5, 7, 12 का आधा 6, तो क्या D के निर्देशांक 5,6 होंगे।
कैसे आ रहा है 5,6? सर इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ऐसे ही ना। तो 6 4 10 का आधा 5 और 7 5 12 का आधा 2। सर एक माध्यिका BE है, यानी B से E पे हमने E भी मिड पॉइंट रहा होगा। बिना मिड पॉइंट का इसका नाम माध्यिका हो ही नहीं सकता। यहाँ जो E रहा होगा वो AC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का निर्देशांक निकलता है x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 6/2 और y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 7/2। तो 6 2 8 का आधा 4 और 7 3 10 का आधा 5। तो E का निर्देशांक हो गया 4,5। CF भी माध्यिका ही है, तो माध्यिका है तो F भी मिड पॉइंट रहा होगा किसका, AB का। और मिड पॉइंट निकलेगा x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 4/2 और 3 प्लस 5/2। आपको हो गया 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4, ऐसे बनेगा। आपने ये पीछे पढ़ के आया कि सर ये जो AD BE CF है ये क्या है, माध्यिका, और माध्यिका के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ जो G बिंदु बनेगा, क्या ये जो यहाँ G है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या ये सेंट्रॉइड है? और सेंट्रॉइड यानी केंद्रक है ये। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक भी पूछा जाता है आपसे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और सर इसके वर्टेक्स 3 गो है ना ABC, और इनके निर्देशांक x1 y1 है, x2 y2 है और तीसरा x3 y3 है, कॉमा कॉमा है बीच में ऐसे। तो इसका जो सेंट्रॉइड G है, ये A है, ये B है, ये C है, ये G क्या है, सेंट्रॉइड है। यानी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु रहे होंगे ये जो AD BE CF मीडियन है, तभी हम इसको बोल पाएंगे ये क्या है आपका केंद्रक, है ना। यहाँ AD BE CF क्या है, माध्यिका है, तभी हम G को बोलेंगे केंद्रक है। कोई अदर लाइन होगा तो नहीं बोल पाएंगे। तो अगर मान लो G केंद्रक है, लिखा है ना हमने G केंद्रक है, और इसका निर्देशांक को हम x, y बोल रहे हैं, इस x, y का मान होगा, x निर्देशांक निकलेगा, सारे x कोऑर्डिनेट को जोड़ना होगा आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट निकालना है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ऐसे निकल जाता है सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अरे समझ बात, तो सिंपल होता है एकदम, याद रखना है इसको, इसमें भी प्रश्न है।